दोस्तों, आपके आजू बाजू जरा नज़र घुमाकर तो देखो, क्या दिख रहा है कि लोग बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं। चलो अब थोड़ा खुद के ऊपर नज़र फेरते हैं। क्या हुआ? हमारी भी तो बहुत सारी समस्याएं हैं। हम भी कितनी बार कोशिश करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते। क्या लगता है आपको, क्या होगी इसकी वजह? कहीं ना कहीं इन सारी समस्याओं की जड़ खुद अपने अंदर है, और वो है किसी भी चीज की तरफ देखने का अपना नजरिया। इसी नजरिए को प्रोडक्टिव बनाने के लिए आज हम इस वीडियो में सीखने का प्रयास करते हैं। हम सब ये चीज भली भांति जानते हैं कि हर किसी के जीवन में सफल होने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। आपकी, मेरी या फिर हम सब की सफलता की परिभाषा अपने अपने हिसाब से है, पर हम सफलता को इस बात से परिभाषित नहीं कर सकते कि आपको क्या मिला है, बल्कि आप क्या बन गए हैं। संक्षेप में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में उभरने के लिए पत्थर की लकीर है। सफलता पाना क्या आपको सही में लगता है कि बहुत ही सहज प्रक्रिया है? मेरी मानो तो नहीं। हम क्रिया और आत्मशिक्षा के माध्यम से पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए एक दृढ़ प्रयास करना होगा। केवल आदर्श रूप से बैठना, सपने देखना और सफलता की कामना करना आपके जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं ला सकता है। इसके लिए आपको दृढ़ संकल्प के साथ उचित कार्य योजना की आवश्यकता है। यह वीडियो आपको भीड़ से अलग दिखने के लिए प्रेरित करेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अभी की हुई सारी बातों के आधार पर ही इस वीडियो में मैं पर्सोना मॉडिफायर अपने चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि दोस्तों, ये वीडियो हम 2 सत्रों में देखने वाले हैं। उसका पहला सत्र ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हो, और दूसरा सत्र 2 दिन में पर्सोना मॉडिफायर चैनल पर अपलोड किया जाएगा। सबसे पहले हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रारंभिक चरण को देखेंगे। दूसरे शब्दों में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ABCD जानेंगे और उसी की उच्चतम अवस्था प्राप्त करने के लिए हाथ में हाथ लिए सक्सेस की तरफ चल पड़ेंगे। पर्सनालिटी शब्द की अवधारणा लैटिन शब्द पर्सोना से ली गई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्पीक थ्रू। तो अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये पर्सोना क्या है। चलो बताता हूँ। पर्सोना प्राचीन ग्रीस और रोम के अभिनेताओं के द्वारा मुखौटा को एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए दर्शाता है जिसकी भूमिका वे निभा रहे थे या फिर जनता को प्रदर्शित कर रहे थे। क्या हुआ, नहीं समझे? मुखौटा मतलब पर्सोना अभिनेताओं की मूल पहचान को छुपाता है और उन्हें उस व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए एक स्थान प्रदान करता है जिसका मुखौटा उन्होंने पहना है। प्राचीन काल में अभिनेताओं को बहुत प्रकार के किरदार निभाने पड़ते थे, क्योंकि उस वक्त स्त्री का किरदार भी पुरुष अभिनेता ही निभाते थे। और एक मजे की बात बताऊं आपको, एक अभिनेता बहुत सारे किरदार निभाता था, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर लोग एक्टिंग करना नहीं जानते थे। तो एक अभिनेता बहुत सारे किरदार अलग अलग मुखौटों का उपयोग करके अलग अलग भूमिकाएं अच्छी तरह से निभाते थे। आज पर्सनालिटी शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से और अक्सर किया जाता है, लेकिन फिर भी इसके अर्थ के बारे में बहुत असहमति है और इसीलिए बहुत विवाद भी है, जो कि हम अभी भी देख सकते हैं। अपने व्यक्तित्व को सही तरीके से विकसित करना हमारे आसपास के हर इंसान के लिए एक चैलेंजिंग और साथ ही एक रिवार्डिंग कार्य है। मैंने एक ही समय में चैलेंजिंग और रिवार्डिंग, ये 2 विपरीत कंसेप्ट का उपयोग किया है। आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बराबर ना? आइए देखते हैं। पहला शब्द है चैलेंजिंग, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट समर्पण, व्यवस्थित कड़ी मेहनत, निरंतरता, दृढ़ता और सावधानी पूर्वक ध्यान देने की मांग करता है। जैसे कि हम ऊपर बोले हुए सभी कंसेप्ट्स को करीब से देखें तो ये कठिन लग सकता है, और इसीलिए मैंने कहा कि पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना चैलेंजिंग है। चलो अब दूसरे शब्द की ओर बढ़े, रिवॉर्डिंग। यह बहुत ही स्वाभाविक है कि अगर हमारी ईमानदारी और समर्पण लगातार सही दिशा में काम करती है, तो हम कुछ ही समय में खुद को एक मैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में आसानी से बदल सकते हैं।
हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि हर प्रयास के समानुपाती सफलता और संतुष्टि लाता है। इसका मतलब है कि आपके प्रयास में जितनी ईमानदारी होगी, कड़ी मेहनत होगी, आपको फल भी उतना ही मिलेगा। शायद यहाँ आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आज तक हम सफल क्यों नहीं है। शायद हमारा प्रयास उतना कड़ा नहीं है। यदि आप अपने दृष्टिकोण में समर्पित, सुसंगत और ईमानदार है तो आप एक मजबूत पर्सनालिटी होंगे। और यदि आप इसे प्राप्त करने के लिए अपने समर्पित, सुसंगत और इनामदार दृष्टिकोण को नहीं रख पाएंगे, 100 गुना गारंटी के साथ मैं ये कहता हूं कि आप उसी में असफल हो जाएंगे। अपनी अभी तक हुई चर्चा से आप कम से कम इतना तो जान चुके होंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्राप्त करने की दिशा में काम करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फिर चलो अब देखते हैं कि पर्सनालिटी क्या है। वैसे तो पर्सनालिटी की बहुत सारी डेफिनेशंस की गई है, हम उनमें से 2 देखने वाले हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश के अनुसार आपका व्यक्तित्व क्या है, आप किस प्रकार के व्यक्ति है, यह आपके व्यवहार, आपके महसूस करने और सोचने के तरीकों से दूसरों को दिखाई दे सकता है। यह स्पष्ट रूप से बता रहा है कि आप किसी विशेष स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, आप क्या महसूस करते हो और आप क्या सोचते हो। अब देखते हैं पर्सनालिटी की अगली डेफिनेशन समकालीन अंग्रेजी के लॉन्गमन डिक्शनरी द्वारा। यह कहता है कि पर्सनालिटी का अर्थ है किसी व्यक्ति का संपूर्ण स्वभाव या चरित्र। इस प्रकार पर्सनालिटी उन विचारों, दृष्टिकोणों और मूल्यों का योग है जो समाज में किसी भी व्यक्ति की भूमिका को परिभाषित करते हैं और उनके चरित्र का एक अनिवार्य हिस्सा बनते हैं। इस डेफिनेशन से हमें एक बात तो डेफिनेटली पता चली है कि पर्सनालिटी किसी व्यक्ति के बिहेवियर पैटर्न का अध्ययन है। वह क्या महसूस करता है, वह क्या सोचता है, दी गई परिस्थितियों में वह खुद को कैसे संचालित करता है, तब ये सारी क्वालिटीज मोटे तौर पर उसके मन की स्थिति से निर्धारित होती है। तो इसका मतलब है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए हमारे मन की प्रकृति का और यह कैसे कार्य करता है, इसका गहन अध्ययन शुरू करना चाहिए। चलो दोस्तों, आज के पहले सत्र में बस इतना ही। इसी वीडियो का दूसरा सत्र हम देखते हैं आने वाले 2 दिनों में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।